हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, वो आपको सिखाया जा चुका है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना भी आपको सिखा दिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या सीखने वाले हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उस केस के अंदर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है। तो बेटा, कैपिटल अकाउंट जो है पूरी की पूरी पार्टनरशिप जो फर्म की अकाउंटिंग की है हमने सेम है, सिर्फ कुछ आइटम्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो उसके अंदर चीजें रिकॉर्ड की जा रही हैं, सिर्फ वो जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो चेंज होती जा रही है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम वही है कि अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ प्लस करना है या पार्टनर्स को कुछ हमने देना है तो हम कौन सी साइड पे नोट करते हैं? क्रेडिट साइड पे। अगर उनसे कुछ भी लेना है तो हम कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे। ये सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जो चेंजेस हैं उनको मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। जो चेंज नहीं है, जो रिपीट हो रहा है, वो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो बेटा, कैपिटल अकाउंट जब यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो उनकी कैपिटल दी हुई है सबसे पहले हम वो लिख देंगे यहां पे। उसके बाद क्या करेंगे? जितनी चीजें ऐसी थी जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं की थी, मतलब जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें थी, वो चीजें हम यहां पे नोट करेंगे सारी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा बाय रिजर्व्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व्स। तो यहां पे आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इनको। डिस्ट्रीब्यूट इन देयर पीएसआर। जो भी रिजर्व्स पड़े हुए वो सारे के सारे रिजर्व हम क्या करेंगे? पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उनको बांट देंगे। मतलब दो पार्टनर है ए और बी, तो जो भी रिजर्व होंगे उनको ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट काम क्या होगा? अगर कोई P&L का बैलेंस पड़ा हुआ है, बाय P&L प्रॉफिट, इसको भी हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो के अंदर? उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको यहां पे क्रेडिट साइड पे लिखना होता है वो है बाय रियलाइजेशन। जो नई चीज है वो लिख रहे हैं अब यहां पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई भी एक्सपेंसेस या फिर लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। बेटा, मैंने आपको सिखाया था कि लायबिलिटी को रियलाइज करने के 3 तरीके थे। या तो फर्म उनको कैश पे कर रही थी, या फिर उस लायबिलिटी को टेक ओवर कौन कर रहा था? पार्टनर। मतलब कि वो जो लायबिलिटी थी उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा था? वहां पे पार्टनर ले रहा था। तो वो पैसे अब हमें पार्टनर को देने पड़ेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे लायबिलिटी का नाम ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और जो भी एक्सपेंस या जो भी लायबिलिटी उसने पे कर दी है या पे करने के लिए बोला है, जो टेक ओवर किया है, वो लिख दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अगर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 2 बार लिख रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट। एक तब लिखा है अगर वो एसेट टेक और लायबिलिटी टेक ओवर करता है। दूसरा क्या लिखा है मैंने? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है? जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूट इन देयर पीएसआर। जो भी आपको रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है, जैसे रिवैल्यूएशन पे करते थे ना, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता था तो वो क्रेडिट साइड पे लिखते थे। यहां पे भी यही करना है। जो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट आपको यहां पे लिख देना।
ठीक है, यहां से आपकी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो जाएगी। डेबिट साइड पे आप क्या क्या चीजें लिखोगे, जो पैसा हमने उनसे लेना है। तो मैं पहले आपको सिर्फ बैलेंस शीट की आइटम्स बताऊंगा, जो चीजें बैलेंस शीट में हमने छोड़ दी थी कि हम वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहला नाम है टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये एक टाइप का लॉस होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट देंगे। नंबर 2, अगर कोई P&L यानी कि लॉस पड़ा हुआ है एसेट साइड पे, उसको भी हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके अंदर, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट काम आपको क्या करना होता है, जैसे अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर की है, अगर कोई लायबिलिटी या कोई एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया, तो हमने वो पैसे पार्टनर को देने होते हैं, तो इसलिए हम उसकी क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करके ले जाता है, मतलब पार्टनर आया और वो कहता है कि ये एसेट मैं लेके जाऊंगा, अगर वो एसेट टेक ओवर करके जाएगा तो वो एसेट के पैसे हमने पार्टनर से लेने हैं, उस एसेट के पैसे हमने पार्टनर से लेने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए आपको क्या करना होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना होता है। तो वर्ड यहां पे क्या यूज करेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एसेट और लायबिलिटीज जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं तो वो अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देती है, उनका जो नाम है वो यूज नहीं होता, वहां पे नाम क्या यूज करते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे मैं आपको आगे लिख देता हूं, सिंपली एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। जो पार्टनर बेटा एसेट लेके जाएगा सिर्फ उसके अकाउंट में लिखने हैं। अगर ए और बी दोनों एसेट टेक ओवर करके गए हैं तो दोनों के कॉलम में लिखना है, और अगर सिर्फ ए ने एसेट टेक ओवर किया तो ए के कॉलम में लिखा जाएगा, बी के कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टू रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन पे आपको क्या होता है, लॉस होता है। रियलाइजेशन पे अगर आपको क्या होता है, लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस करना होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। लॉस हुआ रियलाइजेशन पे तो वो हमने उनके अकाउंट में से माइनस करना है, यानी कि वो पैसा हमने उनसे लेना है, तो हम कौन सी साइड पे लिख देंगे, डेबिट साइड पे। तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट लॉस ऑन रियलाइजेशन इन देयर पीएसआर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो सिंपली बेटा आपको क्या करना है, जो आइटम्स पहले लिखते थे सेम वैसे लिखनी है, सिर्फ ये दो मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे। रियलाइजेशन, जहां पे पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर की, उसके लिए आपको रियलाइजेशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। और अगर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी वर्ड क्या यूज करेंगे, बाय रियलाइजेशन, और जो प्रॉफिट होगा वो उनकी रेशियो के अंदर बांट देंगे। ठीक है, लास्ट में आप क्या करते थे, लास्ट में इस अकाउंट को बैलेंस करना होता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं ना। तो बैलेंस करने के लिए अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ए का भी और बी का भी, और डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे। माइनस करके पहले आपको मैं लिखवाता था टू बैलेंस कैरी डाउन की, ये उनका बैलेंस बच गया, लेकिन अब फॉर्म जो है वो बंद हो रही है। अब क्या हो रहा है, फॉर्म बंद हो रही है, तो जब फॉर्म बंद हो जाएगी तो उनका कोई बैलेंस रखना ही नहीं हमने। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहां पे उनका अकाउंट बैलेंस नहीं करेंगे, यहां पे उनका अकाउंट सेटल कर देंगे। क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। सेटल करने का मतलब क्या होता है सर, सेटल करने का मतलब यह है कि हम जो भी उनको पैसे देने हैं वो भी लिखेंगे, जो उनसे लेने हैं वो भी लिखेंगे, फिर जितने पैसे लेने हैं उसका भी टोटल करेंगे, जितने पैसे देने हैं उसका भी टोटल करेंगे, और बैलेंस निकाल लेंगे। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस बचता है तो हम उसको पैसे दे देंगे, और अगर उसका डेबिट बैलेंस बचता है तो हम उससे पैसे ले लेंगे। तो बेटा सिंपली यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह अब आप वर्ड क्या यूज करोगे, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये क्या कर रहे हैं हम उनको
फाइनल पेमेंट। ये क्या कर रहे हैं हम उनको? फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट का मतलब क्या है कि जो भी उसके पैसे बनते हैं, जो उसके पैसे बचते हैं, वो हम उसको पैसे दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वो पैसे उसको पे कर रहे हैं। सिंपली इसको बैलेंस कर देंगे और बैलेंस करने के लिए आपको लिखवाया हुआ है टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस डेबिट साइड। आपका ये कैपिटल अकाउंट रेडी हो जाएगा। ऐसा करने पे आपका कैपिटल अकाउंट रेडी हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट, उसके बाद बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो आज ये हम तीसरे नंबर वाला कर रहे हैं पहले, इसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगा पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे बनाना है। तो तब तक आप इसको नोट कर लें, एक आधा क्वेश्चन ट्राई करके देखना। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब हम करेंगे लोन अकाउंट। बेटा सीक्वेंस जैसे बताया हुआ है वैसे ही एग्जाम में आपने अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो भी उन्होंने पूछा हुआ, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का लोन अकाउंट। बेटा बड़ा ही छोटा सा आपको बनाना है। आपको अब बनाना है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया हुआ है तो ये पार्टनर का लोन आपके लिए किस तरीके से काम करेगा? एज एन लायबिलिटी। किसके तरीके से काम करेगा? एज एन लायबिलिटी। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है तो हम सिंपली फॉर्मेट बनाएंगे। लोन अकाउंट आपने रिटायरमेंट पे भी किया था। यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स और रुपीस। डेबिट साइड यानी कि पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव हो जाएगी, लायबिलिटी है। और क्रेडिट साइड ये आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। मतलब जब इंक्रीज करना है लायबिलिटी को तो क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज करना है तो डेबिट साइड पे। सिंपली आपको क्या करना है? यहां पे सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। यहां पे क्या लिखूंगा? बैलेंस ऑफ लोन एज पर बैलेंस शीट। जो उनकी बैलेंस शीट में जो लोन दिया हुआ है उस लोन का अमाउंट लिख दूंगा। और यहां पे सिंपल सिर्फ एक वर्ड लिखना है, टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। टू बैंक या फिर कैश अकाउंट और उसकी पेमेंट कर देनी। सिर्फ इतना सा आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, सॉरी इतना सा आपको क्या बनाना है? लोन अकाउंट। सिर्फ दो एंट्रीज होंगी। पहले बैलेंस लिखना है, जो भी उसका बैलेंस था वो लिखोगे और उसके बाद उसकी पेमेंट कर दोगे। उसके बाद उसकी क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे। आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? लास्ट वन इज कैश और बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है अब हम वो सीखेंगे। छोटे छोटे से अकाउंट है बेटा, इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर कोई डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को इसका एक क्वेश्चन भी करवाना चाहिए आपको, तो मैं आपको उसका एक क्वेश्चन करवा दूंगा। आप मेरे को बता देना बस, क्योंकि अब जो डाउट आएगा वो काम होगा। जिसका जो डाउट आया वही क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। उसके बाद अब हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। अगर कैश का बैलेंस है बैलेंस शीट में तो कैश, और अगर बैंक का बैलेंस है तो बैंक। अकाउंट वही बनेगा जिसका बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। कैश या बैंक हमारे लिए क्या होता है? क्या होता है हमारे लिए? एसेट। क्लियर? अकाउंट बनाने से पहले रूल हमारे को याद हो जाता है इसी चीज से कि इसका नेचर क्या है हमारे लिए, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। तो कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। सिंपली लिख रहे हैं पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर्स और रुपीस। सबसे पहले क्या करना है? कैश अकाउंट है यानी कि डेबिट साइड से प्लस करना है। मतलब जब भी कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, जब भी कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, यानी कि माइनस वाला यहां पे लिखेंगे। स्टार्टिंग कैसे होगी? सबसे पहले लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। कैश का या बैंक का जो भी बैलेंस आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है वो लिखना। कैश का या बैंक का जो भी बैलेंस आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना। उसके बाद क्या करना है? अपने पास फर्म बंद हो रही है,
फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो पैसा आएगा कहां से? पैसा कहां से आएगा बेटा? पैसा आएगा एसेट को रियलाइज करके। पैसा कहां से आएगा? एसेट को रियलाइज करके। जब एसेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा। अगर आप सिंपल फर्नीचर सेल करते थे तो आप एंट्री पोस्ट करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन अब फर्नीचर को हम ट्रांसफर कहां कर चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फर्नीचर का नाम फर्नीचर ना लिख के हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट को आपने जो क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन में रियलाइज किया था उसको आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे आप? टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। नीचे लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा वो आपको यहां लिखना है। सेम ऐसे ही रियलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं? लायबिलिटीज को पे करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा जाएगा भी सही, किस वजह से जाएगा? लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को पे करने पे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस पेड। जो भी आपने खर्चे पे किए कहां पे? रियलाइजेशन में, वो यहां क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। पहले लिखना है बैलेंस, जो बैलेंस शीट में दे रखा है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर जाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट में देखोगे एसेट को बेच के, यानी कि जो क्रेडिट साइड पे हम बाय कैश लिखते थे रियलाइजेशन अकाउंट पे, वो जो पैसा आया है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जो पैसा गया है लायबिलिटीज को पे करने पे वो कौन सी साइड पे लिख देंगे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है। नेक्स्ट काम क्या किया जाएगा? मैंने बोला था पहले पे करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज, उसके बाद किसको पे करते हैं? पार्टनर्स लोन को। इससे ऊपर मैंने पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया था, तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो भी आपने लोन की पेमेंट की है वो लिखोगे। पैसा जाएगा ना, पार्टनर का लोन का पैसा देंगे तो पैसा जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद यहां पे आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे आप क्या करना है? यहां पे आप क्या लिखोगे? फाइनल पेमेंट। जो आप लास्ट में निकाल रहे थे ना, टू बैंक लिखा है अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, सबसे लास्ट में जो आपका टू बैंक वाला अमाउंट आएगा वो आपको यहां लिखना है। और फिर उसके बाद इसको क्या कर देना? आपको बैलेंस कर देना है। इसको क्या कर देना है? बैलेंस। बेटा जैसे बैलेंस शीट मैच होती है ना, जैसे बैलेंस शीट मैच होती है वैसे ही ये भी मैच होना चाहिए। इसका बैलेंस नहीं बचना चाहिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आती हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपकी दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती की। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस ट्राई करके देखो। इसके जितने भी क्वेश्चन आपने पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाए हैं, अब उनका आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट और कैश अकाउंट बना के 2-3 क्वेश्चन ट्राई करके देखो। ट्राई करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को व्हाट्सएप करके बताना कि सर मेरे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। जिन क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा डाउट्स होंगे वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जब तक डाउट नहीं आएगा तब तक लेक्चर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इन चीजों को, क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन करवा दूंगा तो वहां पे फिर दिक्कत रह जाती है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप डाउट भेजो, जो डाउट आएगा उसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।